Dear students, today we will cover a very important topic of mathematics and the name of the topic is sets. जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेट्स. अब आपको याद रखना है कि द चैप्टर सेट्स इट इज़ अ वेरी थियोरेटिकल चैप्टर. ये एक थियोरेटिकल चैप्टर है और जनरली मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व सिंप्लीफिकेशन कि जनरली हम प्रॉब्लम्स करते मैथमेटिक्स में, बट इन दी चैप्टर सेट्स इट इज़ अ थियोरेटिकल चैप्टर और ये चैप्टर आपको स्टैंडर्ड 11 में भी आगे पढ़ना है आपको. सो दिस चैप्टर इज़ थियोरेटिकल एंड देयरफॉर यू विल हैव टू कॉन्सेंट्रेट. आपको बहुत कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा. Then this chapter become very simple for you. जिसका आज हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1. सो लेक्चर नंबर 1 मैथ्स 1 सेट्स. अब आपको ये याद रखना है कि इसके पहले आप थे स्टैंडर्ड 8 में. स्टैंडर्ड 8 में मैथमेटिक्स का एक ही टेक्स्ट बुक था. ओनली देयर इज ओनली वन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स. बट अब स्टैंडर्ड 9 में आपके मैथमेटिक्स के 2 टेक्स्ट बुक रहेंगे, मैथ्स 1, मैथ्स 2, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. और मैथमेटिक्स जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इट इज़ वेरी सिंपल, बट 9th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है इट इज़ अ डिफ़िकल्ट. आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पंक्चुअल रहना पड़ेगा पढ़ाई के बारे में. और स्टैंडर्ड 10th में जो कंसेप्ट हम लोग स्टैंडर्ड 9 में पढ़ेंगे वही कंसेप्ट आपको स्टैंडर्ड 10 में बाद में काम आने वाले हैं. सो यू शुड बी वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडी इन स्टैंडर्ड 9 क्योंकि स्टैंडर्ड 9 ये स्टैंडर्ड 10 का बेस है. सो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, टीचर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. कोर्स डिफ़िकल्ट है, नोटबुक बनाना है. ये सभी वीडियोज़ नोट्सबुक में आपको लिखना है और फिर हम उसको चेक करेंगे. उसके बाद ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये वीडियोज़ आपके फ्रेंड को शेयर करना है, मैक्सिमम फ्रेंड्स को बताना इसके बारे में और मैक्सिमम फ्रेंड्स से इसके बारे में डिस्कस करना है. अच्छे से इसको नोट्स बनाना है और सीरियसली आपको स्टैंडर्ड 9 में पढ़ाई करना है. तो आज हम देखेंगे 40 सेट. सेट क्या होता है? तो सेट का डेफिनेशन होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. A well-defined collection of object is called set. ये आपको याद रखना है. किसी ने पूछा सेट का डेफिनेशन तो आप बताएंगे a well-defined collection of object is called set. अब ये well-defined क्या होता है? What is well-defined? इसमें एक सबसे important word है well-defined. So well-defined का मतलब होता है we can definitely and clearly decide the object of given collection. जो collection दिया है, collection के अंदर में जो objects है उसको अगर हम डेफिनेटली और क्लियरली डिसाइड अगर कर सकते तो ही वो कलेक्शन सेट का एग्जाम्पल रहेगा, नहीं तो वो सेट का एग्जाम्पल नहीं रहेगा. इसलिए हमने लिखा वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ गिवन कलेक्शन, जिसको मैथमेटिक्स में बोलते वेल डिफाइन. सो वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट. अब सेट के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं. डेज ऑफ वीक सेट का एग्जाम्पल है, मंथ्स इन ईयर सेट का एग्जाम्पल है, कलेक्शन ऑफ नंबर सेट का एग्जाम्पल है. लेकिन अब यहाँ मैंने लिखा ब्रेव चिल्ड्रन, हैप्पी, ब्रिलियंट. ये जो 2 एग्जाम्पल्स है ये सेट के एग्जाम्पल नहीं हैं, ये आपको याद रखना है. दीज आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ सेट ब्रिलियंट, हैप्पी, रिच, पुअर. जिसमें ये वर्ड्स आएंगे वो सेट के एग्जाम्पल नहीं रहेंगे बिकॉज दैट कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड. एंड नॉट वेल डिफाइंड मीन्स वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते. ये वेल डिफाइंड नहीं है. दीज आर रिलेटिव टर्म और ये जो रिलेटिव टर्म है इसका मीनिंग पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, डिफरेंट होता है. तो जिस सेंटेंस में ब्रिलियंट, रिच, हैप्पी, पुअर रिलेटिव टर्म्स है, हम डिसाइड नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट को क्लियरली, वो सेट के एग्जाम्पल नहीं रहेंगे. तो आपको याद रखना है वेल डिफाइंड कलेक्शन, ऑब्जेक्ट डिसाइड क्लियरली और डेफिनेटली होना चाहिए. फ्री एग्जाम्पल सेट,
2 एग्जाम्पल सेट के नहीं। देन आप याद रखेंगे सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हम कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे, सेट को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे। ये सेट का सिंबल है ब्रैकेट। दिस ब्रैकेट इज सिंबल ऑफ सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जो सेट के अंदर में है, सेट के इनसाइड में है, जो सेट के इनसाइड में है उसको हम बोलेंगे मेंबर्स, और वी कैन से दैट दे आर द एलिमेंट्स। सो द नंबर विच आर प्रेजेंट इन द सेट आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द और एलिमेंट्स। जैसे घर में मेंबर्स होते हैं वैसे ये मेंबर्स है जो सेट के अंदर रहेंगे, दे आर कॉल्ड मेंबर्स और दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स एंड दे आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। मेंबर को डिनोट स्मॉल लेटर से करना है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एलिमेंट। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद कुछ नोटेशंस आपको याद रखना है कि इफ ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, सपोज सेट ए है, उस सेट के अंदर एलिमेंट है, अगर वो उस सेट के अंदर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लिखेंगे बिलोंग। दिस इज सिंबल ऑफ बिलोंग, इसको बिलोंग बोलना है। अगर है तो बिलोंग, अगर नहीं है तो हम उसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। सो दिस इज सिंबल ऑफ डज नॉट बिलोंग, दिस इज बिलोंग। बिलोंग का मतलब अगर वो सेट के इनसाइड में है सो वी से दैट इट इज बिलोंग, नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे इट डज नॉट बिलोंगिंग टू दैट सेट। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स लिखा, ये आपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा। n इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, w इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर, i इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर। अब आपको 2 नई चीज़ें याद रखना है स्टैंडर्ड 9 के लिए। q को बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये क्या होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। r को बोलते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। सो q सेट ऑफ रैशनल नंबर, r इज सेट ऑफ रियल नंबर। अब आपको याद रखना है कि मेथड ऑफ राइटिंग सेट, सेट को लिखने के 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड ऑफ राइटिंग सेट जिनके नाम आपको स्टैंडर्ड 9 में याद रखना है। वन इज कॉल्ड लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड, 2 नाम है, लिस्टिंग और रोस्टर। एंड सेकंड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। किसी ने पूछा सेट का डेफिनेशन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मेंबर्स एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। Q का मतलब रैशनल नंबर, R का मतलब होता है रियल नंबर, इनसाइड है तो बिलोंग, इनसाइड नहीं है तो डज नॉट बिलोंग। मेथड ऑफ राइटिंग 2 सेट होता है लिस्टिंग, रोस्टर, सेकंड होता है रूल और सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपको याद रखना है। अब लिस्टिंग मेथड का फॉर्मेट ऐसा होता है जिसमें कॉमा रहेगा, एक कॉमा अगर है तो उसको हम बोलेंगे लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। उसको तुम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10, बिकॉज 3, 5, 7, 9 दीज आर ऑड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ये वर्ड्स में हो गया, ये सिंबल में हो गया, जिसमें कॉमा रहेगा उसको हम बोलेंगे लिस्टिंग मेथड। लेकिन अगर सेट को हमने इस प्रकार से लिखा, इस प्रकार से अगर सेट को लिखा जिसमें वेरिएबल रहेगा, एक वर्टिकल लाइन रहेगा, इस वर्टिकल लाइन को हम बोलेंगे सच दैट, जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल का प्रॉपर्टी मेंशन है, ऐसे लिखने का जो तरीका रहेगा उसको हम बोलेंगे रूल मेथड, और वी से दैट इट इज़ कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म बोलना है। उसको इस प्रकार से लिखेंगे और उसके बाद पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको बोलेंगे रूल मेथड को लिस्टिंग में कन्वर्ट करो, लिस्टिंग को रूल में कन्वर्ट करो, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक मेथड को दूसरे मेथड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्टिंग को आप रूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूल को आप लिस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर पेपर में कन्वर्शन के ऊपर भी पेपर में क्वेश्चन आता है। तो ये जो है इसको हम पढ़ेंगे। बी इज सेट ऑफ एक्स सच दैट x इज़ अ प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। सो 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर ये है। अगर पेपर में आपको दिया रूल, उसको हम बनाएंगे लिस्टिंग, लिस्टिंग दिया तो उसको क्या बनाना है, रूल बनाना है। तो ये जो वीडियो हमने बनाया ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 सेट्स, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत केयरफुली पढ़ना है, नोट्स बनाना है, कॉपी में लिखना है। थैंक यू।